बहन मनीषा की मौत पर नवाबगंज में जन आक्रोश, निकाला कैंडल मार्च। खबर जिला बरेली के नवाबगंज से बताते चले। हाथरस में हुई वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ घटना से एक बार फिर पूरा देश हिल गया। अभी कुछ साल पहले हुए निर्भया कांड से पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिसमें निर्भया के कातिलों को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। निर्भया के कातिलों को फांसी होने पर भी ऐसे दरिंदों को सबक नहीं मिला कि हाथरस में वाल्मीकि समाज की बेटी मनीषा के साथ दरिंदगी कर शरीर व रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही बेटी मनीषा आखिर जिंदगी की जंग हार गई और अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसकी मौत पर देश भर में आक्रोश फैल गया। वहीं नवाबगंज में समाज सेवी राजीव गुप्ता के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया तथा दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की गई। जिला संवाददाता विवेक शर्मा की रिपोर्ट। तेरे कातिल जिंदा हो, कातिल को फांसी दो, फांसी दो। कातिल को। ये देश में हाथरस में एक छोटी बालिका वाल्मीकि समाज की मनीषा नाम की बेटी, उसके साथ जो जघन्य अपराध, जो घृणित कार्य हुआ है, उसकी जबान काट ली गई, उसकी हड्डियां तोड़ दी गई और उसके माँ बाप को, उसके परिवार के लोगों को देखने तक नहीं दिया गया। मैं ऐसे कृत्य का घोर निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ और मैं ये चाहूँगा कि देश में उबाल मचा हुआ है। ये अगर इस तरह के कृत्य होते रहे तो हम लोग सरकार का घोर विरोध करेंगे और अगर उनसे ये सब कुछ नहीं संभल रहा, ऐसे कार्य नहीं संभल रहे, तो मैं इसका जिम्मेदार भी सरकार को ठहरा। और आगे किस तरीके की आप सजा चाहते हैं उन दरिंदों के लिए? निर्भया कांड में हम लोगों ने खूब विरोध किया, पूरे देश में उबाल मचा और उसका परिणाम ही निकल के आया कि उन दरिंदों को फांसी। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके बावजूद भी दरिंदे लोग अभी डरे नहीं हैं और हम जो निर्भया कांड में हुआ इस प्रकार से फांसियां हुई, मैं चाहता हूं इन दरिंदों को भी उससे कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। तत्काल मैं देख रहा हूं कि जो छोटे जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनकी बहु बेटियों के साथ घोर अत्याचार हो रहे हैं। नाम है आपका? ये आज कैंडल मार्च निकाला गया है, क्या मामला है पूरी बात बताएंगे? देश में जो विद्रोह एक तरीके से एक युवा जागृत है, क्या मामला है पूरी जानकारी? के लिए मैं आपको मालूम बताना चाहूँगा कि हमारे देश में अभी हाथरस में जो कांड हुआ है, हमारे मान लो वाल्मीकि समाज की एक बेटी जिसके साथ में इतनी दरिंदगी मान लो की गई, ठीक है, उसके शरीर की हड्डियाँ तोड़ दी गई, जीभ काट दी गई, ठीक, उसके बावजूद भी उसके कातिल अभी भी जिंदा घूम रहे हैं। तो ये इस चीज़ की हम लोग घोर निंदा करते हैं, ठीक, और हमारा प्रोटेस्ट ये तब तक ऐसे ही चलता रहेगा जब तक मान लो बहन मनीषा जी को इंसाफ नहीं मिलेगा। आगे आपकी क्या स्थिति है? क्या चाहूँगा अगर आगे न्याय नहीं मिलता है तो आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? आगे धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता है हमको तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी जारी रहेगी। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? जारी रहेगी। क्या नाम है अपना? क्या कहना चाहेंगे आज जब कैंडल मार्च निकाला गया है? चाहूँगा ये किसी जाति या धर्म, ये किसी समुदाय से हम इसकी तुलना नहीं करते। ये एक मानवता वाली बात है। जो हमारे समाज में बहन बेटियां आज घूम रही हैं और अपना कार्य कर रही हैं, वो असुरक्षित हैं। उन्हें सुरक्षा देने के लिए हमारी सरकार को, हमारे प्रशासन को कड़ा कदम उठाना ही होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे जो बहन बेटियां हैं वो इस समाज में सुरक्षित नहीं है। एक तरफ हमारी सरकार ये कहती है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, हमारा प्रशासन ये कहता है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, पर ये सब कहने के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है? निर्भया कांड को आप देख लीजिए, इंसाफ मिलने में सदियों लग गए, हालांकि केस स्पष्ट था, साफ था, तो उसमें दलील नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। पर क्या है कि एक राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। जब भी कोई अत्याचार या कोई होता है तो राजनीतिक जो है रोटियां सेक ली जाती हैं।
पर एक गरीब को इंसाफ मिलते मिलते काफ़ी समय हो जाता है। हम देखते हैं, आप भी देखते हैं कि निर्भया को कितने समय बाद जो है इंसाफ मिला, वो भी बहुत ज़्यादा। कल आपका कदम क्या है? कल आपका कदम क्या है? जी, कल का हमारा कदम क्या, आने वाले हर समय का कदम हम अपनी बहन मनीषा के साथ हैं। जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा हम धरना पर, जो भी हमारे से बन पड़ेगा हम वो करेंगे। ठीक है, हमें केवल इंसाफ चाहिए।